हिमांशु है, मुंह पे बोलूंगा, मुंह पे। मतलब शो के अंदर तो मार नहीं सकते थे। और अगर ये कोई बात ऐसी कर देता ना, मैं अब क्या बात बोलूं। जो आकांक्षा की स्टोरी देखी थी ना, सुजैन वाली की थूकता है, ये करता है, वो करता है भाई। These contestant thinks they are famous to the point people are doing negative PR against them. Seriously, it's not negative PR, it's your behavior, honey. The problem is, people nowadays like such personalities who are badtameez, bullies, call them as baddies, spicy girls. Sometime host also supports Sadaf and Saundarya's this annoying behavior. How shameful. Just hate Himanshu, footage ka bhuka, irritating talks, and so annoying. In this video, we are going to talk about Splitsvilla contestant Palak allegedly bullying others and why the ongoing season is being called the most toxic one yet. Recently, ex-Splitsvilla contestant Palak Yadav ने Engage 2 में वाइल्ड कार्ड एंट्री लिया है। शो में पलक ने दिव्यांशी को थप्पड़ मार दिया और यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। पास्ट में जब पलक खुद पहले सीजन में थी, तब एक फीमेल कंटेस्टेंट ने उन्हें बुड्ढी बोल दिया था, जिससे पलक को काफी बुरा लगा था। तब वो खुद हर्ट हुई थी और अब लोग बोल रहे हैं कि आज वो खुद दूसरों के साथ वही कर रही हैं। सिर्फ स्लैप ही नहीं, पलक ने दिव्यांशी के ड्रेसिंग सेंस को लेके भी शो पे काफी हार्श कमेंट्स किए हैं। इसी वजह से अब लोग बोलने लगे हैं कि स्प्लिट्सविला के मोस्ट कंटेस्टेंट बुली वाइब्स दे रहे हैं और ऑनगोइंग सीजन को मोस्ट टॉक्सिक सीजन का टैग मिल रहा है। हिमांशु इस सीजन के मोस्ट टॉक अबाउट कंटेस्टेंट में से एक हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रॉन्ग रीजंस के लिए। पहले भी उनका आकांक्षा के साथ एक कंट्रोवर्सी हुआ था, जहां आकांक्षा ने एक्यूज किया था कि हिमांशु ने उन्हें और सुजैन को बॉडी शेम किया। दीक्षा ने कियोना पे ये एक्यूजेशन लगाया कि वो अपनी इलनेस फेक कर रही हैं सिंपैथी गेन करने के लिए। हिमांशु ने ओपनली दीक्षा को सपोर्ट भी किया था। कियोना ने क्लेम किया कि हिमांशु वुमेन्स को डिसरिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें अनसेफ फील करवाते हैं। इसके बाद कियोना ने थ्रेटन वर्ड का यूज किया था। हिमांशु इस वर्ड पर एग्रेसिवली रिएक्ट कर गए। उनका कहना था कि नेशनल टेलीविजन पे ये यूज करके उनकी रेपुटेशन और करियर को डैमेज हो सकता है। डोम सेशन के टाइम गेस्ट होस्ट निया शर्मा ने भी हिमांशु का साइड लिया था। उन्होंने कियोना को स्कोल्ड किया कि बिना कंक्रीट फिजिकल थ्रेट के ऐसे सीरियस लीगल टर्मिनोलॉजी यूज करना गलत है, लेकिन कियोना को लगा कि उन्हें कोई सीरियसली नहीं ले रहा। होस्ट भी उनका साइड नहीं ले रहे हैं, कंटेस्टेंट भी उन्हें बुली कर रहे हैं। इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद उन्होंने शो क्विट करने का डिसीजन लिया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कियोना ने सही किया एक्सपोज करके, क्योंकि हिमांशु का बिहेवियर गेम स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि प्योर बुलिंग जैसा लग रहा था। दूसरी साइड को लोग कह रहे हैं कि थ्रेट जैसा वर्ड लाइटली यूज नहीं करना चाहिए था। अब दीक्षा और कियोना की फ्रेंडशिप भी अंडर क्वेश्चन आ गई है। लोग बोल रहे हैं कि उनकी फ्रेंडशिप फेक थी, क्योंकि शो में दीक्षा ने उतनी केयर नहीं दिखाई जितना वो क्लेम करती थी। एक बार कमर दर्द वाली बात को ट्विस्ट करने का भी एक्यूजेशन लगा, जो बाद में दीक्षा ने एक्सेप्ट नहीं किया। जब कियोना ने वो क्लिप देखी तो ऑब्वियसली उन्हें गुस्सा आया। एपिसोड 20 तक सिचुएशन इतनी इंटेंस हो गई थी कि कियोना इमोशनल डिस्ट्रेस की वजह से शो छोड़ के चली गई थी। उनकी इमोशनल नेचर की वजह से कुछ कंटेस्टेंट उन्हें सीरियसली नहीं ले रहे थे, जिस वजह से वो और अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। स्टार्टिंग में तो सदफ और सौंदर्या को सब पसंद कर रहे थे, बट अब ये दोनों को लोग बुली गैंग का कोर बोल रहे हैं। इन्होंने अनुष्का जैसे कंटेस्टेंट को अनफेयरली टारगेट किया, चैलेंजेस में फेयर प्ले नहीं किया बल्कि ग्रुप बना के मॉबिंग की। बॉडी शेमिंग कमेंट जैसे लुक पे टॉन्ट मारना, वेट या अपीयरेंस पे जोक करना। स्टार्टिंग में तो सदफ और सौंदर्या दोनों ऑडियंस के फेवरेट बन रहे थे। कई लोग उन्हें स्ट्रॉन्ग, बोल्ड और आउटस्पोकन कंटेस्टेंट मान रहे थे, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स आए, नरेटिव कम्प्लीटली फ्लिप हो गया। अब ऑडियंस का एक बड़ा सेक्शन इन दोनों को बुली गैंग का कोर बोल रहा है। शो में सदफ और सौंदर्या ने अनुष्का जैसे कंटेस्टेंट को अनफेयरली टारगेट किया, चैलेंजेस में फेयर प्ले दिखाने के बजाय ग्रुप बना के मॉबिंग किया, एक साथ घेरना, प्रेशर बनाना और आइसोलेट करना दूसरे कंटेस्टेंट्स को। इसके साथ साथ बॉडी शेमिंग कमेंट भी किया है, लुक्स पे टॉन्ट, वेट और अपीयरेंस को लेके जोक, जो किसी को भी पसंद नहीं आया। सदफ और सौंदर्या ने बार बार सुजैन और अनुष्का को टास्क और आर्ग्यूमेंट के टाइम टारगेट कर रही थी, जो क्लियरली बुलिंग जैसा लग रहा था। सिचुएशन तब और बिगड़ गई जब होस्ट करण कुंद्रा ने ओपनली सदफ को रिप्रीमेंड किया, इसीलिए क्योंकि एक हीटेड आर्ग्यूमेंट के दौरान सदफ ने सुजैन को फिजिकली पुश किया था। उसके बाद और ज्यादा बैकलैश तब मिल रहा था जब सदफ और सौंदर्या ने मिलकर अनुष्का को सबटाच करने का प्लानिंग किया। उन्होंने अनुष्का का ड्रेस उठा के पानी में फेंक दिया और वो क्लिप काफी ज्यादा वायरल हुई थी। सौंदर्या ने अपनी साइड रखते हुए क्लैरिफाई किया कि जो ऑडियंस देख रही है वो कंप्लीट स्टोरी नहीं है। उनका कहना था कि अनएयर्ड फुटेज में सुजैन की तरफ से ट्रिगरिंग कमेंट्स आए थे, जैसे उनकी एज पर टॉन्ट मारना, पेरेंट्स को लेकर रिमार्क्स, आंटी, बुड्ढी जैसे वर्ड्स और नेशनैलिटी पे भी कमेंट्स। ये सब कांस्टेंट वर्बल अटैक्स थे जो स्क्रीन पर दिखाई ही नहीं गए। सौंदर्या का क्लेम था कि ये सब कांस्टेंट वर्बल अटैक्स थे, लेकिन प्रोवोकेशन हो या ना हो, फिजिकल एग्रेशन, सबोटेज और रिपीटेड टारगेटिंग जस्टिफाई नहीं किया जा सकता।
इसीलिए काफी लोग बोल रहे हैं कि ये ग्रुप बैडीज कम और बुलीज ज्यादा लग रहा है। फेलो कंटेस्टेंट अस्मिता अधिकारी ने भी ओपनली इनके एग्रेसिव बिहेवियर को कॉल आउट करते हुए इन्हें बुली डिस्क्राइब किया था। अब कंट्रोवर्सी सिर्फ एक या दो लोगों तक लिमिटेड नहीं है। हिमांशु और विशु के बीच भी सीन काफी अगली हो चुका है। मैंने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था, आकांक्षा ने बॉडी शेमिंग का एलिगेशन लगाया था कि शो में हिमांशु ने उन्हें और दूसरे कंटेस्टेंट को बॉडी शेम किया। अब विशु ने भी इस टॉपिक पे ओपन अप किया है। हिमांशु है, मुंह पे बोलूंगा, मुंह पे। मतलब शो के अंदर तो मार नहीं सकते थे, बाहर अगर ये कोई बात ऐसी कर देता ना, मैं अब क्या बात बोलूं। जो आकांक्षा की स्टोरी देखी थी ना, सुजैन वाली की थूकता है, ये करता है, वो करता है, भाई मैं क्या मतलब, मेरा तो सबसे पहले, अब मैं क्या स्पॉइलर दूं, सबसे पहले भाई सीन ही मेरा हुआ था इस बात पे। जैसे उसने ये बात बोल दी थी ना कि भाई मैं तेरी जैसी शक्ल पे या जैसे करके थूकू भी ना, ये ना करूं, मतलब मोर बना दिया था भाई, मोर जिसको बोलते हैं। विशु का कहना है कि इसी बॉडी शेमिंग इश्यू की वजह से उनका हिमांशु के साथ फॉल आउट हुआ था। उन्होंने डायरेक्टली हिमांशु को सबसे घटिया बंदा तक बोल दिया था। तो वो कहावत है ना, बहती गंगा में हाथ धोना, ये वही है। अगर किसी इंसान के बारे में लोग 10 चीजें बोल रहे हैं तो और भी 4-5 पूछ जाते हैं, बट इट्स ओके, लाइक कीप ट्राइंग, दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट मी एट ऑल। जो लोग जितनी मर्जी बातें कर लें, उनका भी सच शो कर दिया जाए। लेकिन विशु के इस वीडियो के बाद हिमांशु ने सारे बॉडी शेमिंग एलिगेशंस को स्ट्रेट अप डिनाई कर दिया। उनका कहना था कि ये सब कुछ झूठ है और विशु बस बहती गंगा में हाथ धो रहा है। मतलब जब सब लोग उन पे बात कर रहे हैं, तब विशु भी कंट्रोवर्सी का फायदा उठा के स्पॉटलाइट लेने की कोशिश कर रहा है। पूरे शो में जिस भी कंटेस्टेंट को हेट मिल रहा है, काफी लोग उसका ब्लेम आकांक्षा पर डाल रहे हैं। This girl needs to stop talking about my fans and the people that support me, because I know for a fact PR, मुझे PR का P भी नहीं पता है firstly, and I think everyone who loves me and who supports me, they know this, and it boils my blood every time someone questions about the fan pages and कि वो PR है, वो fake है, कि people don't love me as much, कि नहीं मुझे किसी और की वजह से support मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। It boils my blood कि तुम इतने ये जो efforts कर रहे हैं लोग, इतने जो इतना प्यार दिखा रहे हैं, तुम उसको fake बोल रहे हो, मतलब कितनी evil mentality है bro तुम्हारी। This is not nice at all. मतलब ऐसे भी लोग होते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, because I'm not questioning people who are supporting you after everything that you've done wrong, और जो आगे भी करोगी। मतलब क्या प्रॉब्लम है मुझसे भाई सबकी, मतलब क्या। अश्मिता के साथ भी कायरा का कंट्रोवर्सी हुआ है चैट्स को लेके। अब Do you even know the meaning of exposing? मतलब कुछ भी irrelevant, रात गई बात वही, इतनी पुरानी बात को तुम वापस लेके आ रहे हो, एंड उसमें ऐसा कुछ एक्सपोजिंग हो ही नहीं रहा है। जो मुझे जिसने आके बोला वो चीज़ मैंने ऑन द स्पॉट बोली, राइट? यस, आई डिड नॉट। कंट्रोवर्सी का लेवल और सीरियस हो गया जब अंजलि ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में टेन के ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगाए। अंजलि का कहना था कि एक पर्टिकुलर इंसिडेंट में टेन ने लाइन क्रॉस किया था, इतना कि उन्हें पुलिस कंप्लेंट फाइल करने की वार्निंग दिया है। लेकिन ये पैटर्न नया नहीं है। अगर आप पिछला सीजन याद करें, वहाँ भी कशिश कपूर ने साइबर बुलिंग केस फाइल किया था 10 लाख प्राइस कंट्रोवर्सी को लेकर। ऑनलाइन हैरेसमेंट इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था कि लीगल एक्शन तक बात पहुंच गई थी। और अब इस सीजन में भी सिमिलर पैटर्न दिख रहा है। रूमर स्प्रेड करना, हाफ ट्रूथ बोलना, टारगेट एलिमिनेशन प्लान करना, ये सब टैक्टिक्स ऑडियंस को बुलिंग जैसा लग रहा है। ये बुलिंग सिर्फ शो तक लिमिटेड नहीं रही, बाहर भी ऑनलाइन थ्रेट, हेट कैंपेन्स और ट्रोल्स भी बाहर चल रहा है। एक इन्फ्लुएंसर तो क्या दीक्षा पवार एक्सपोज हो चुकी है? सब कह रहे थे आकांक्षा PR करवा रही है फेक, लेकिन रियलिटी में तो दीक्षा ही करे। जहां फेक PR आकांक्षा पर एलिगेशन लगाते गए थे कि आकांक्षा तारीफ करवाने की कोशिश कर रही है, लोगों से तारीफ करवा रही है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि दीक्षा पवार ने एक इन्फ्लुएंसर को मैसेज करवाया है और कहा है कि दीक्षा पवार के बारे में तारीफ करो और इसमें पैसे दिए जाएंगे, जो भी आपका अमाउंट है बताओ। मतलब दीक्षा पवार की झूठी तारीफ करनी है और दीक्षा पवार झूठी तारीफ करवाने पर सबको पैसे दे रही है ताकि उनकी रेपुटेशन है वो बनी रहे, वो अच्छी रहे। देखिए, इससे पहले भी जो फॉलोअर्स वाला थी, आकांक्षा चौधरी के फॉलोअर्स रियल है, लेकिन दीक्षा पवार के कितने फेक फॉलोअर्स हैं वो लाइक्स और व्यूज से ही समझ में आ गया था। और अब दीक्षा फेक PR भी करवा रही है, मतलब अपना नाम बचाने के लिए वो कितनी कोशिश कर रही है स्पेशल में, लेकिन ऑडियंस है, ऑडियंस तो सब जानती है। इसको लेकर आपको क्या लगता है? ने क्लेम किया कि उन्हें दीक्षा का PR करने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब कई लोग योगेश को हेट दे रहे हैं कि क्योंकि योगेश रूरू के साथ स्पॉट किया गया है। ओवरऑल इस सीजन में जो चीज सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग गेम प्ले और बुलिंग के बीच की लाइन बार बार क्रॉस होती दिख रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।